किरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से वही का सिलसिला शुरू होने तक बेदाग था। कोई सिफत ऐसी है नहीं जो हम सोच सकते हो, कोई एट्रीब्यूट अच्छा ऐसा नहीं है जो हमारे जहन में आ सकता हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इंसानों में जिस आखिरी लिमिट तक हो सकता है आप में नहीं था, ऐसा कोई नहीं सोच सकते हम। लेकिन उसके बावजूद जो चीज सबसे ज्यादा इनमें भी, हर सिफत अपनी पूरी चरम सीमा जिसे हम कह लें, पूरे ज़ेनिथ के साथ में, अपने उरूज के साथ में, अपनी आखिरी हद के ऊपर कि जो किसी बंदे में हो सकती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। हर अच्छी सिफत, कोई ऐब छूकर नहीं किया बचपन से। और लेकिन उसके बावजूद ये दो लक़ब थे जो आपने पाए, ये दो सिफात हैं, यानी ये प्रोमिनेंट थे उन सारी सिफात के अंदर जो लोगों के ऊपर जिसका नक्श, जहनों पर जिसका नक्श जम गया था या सब्त हो गया था। as-सादिक़ अल-अमीन, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सिफात थी, इसलिए ये लक़ब पड़े। दूसरी सिफात के भी लक़ब हो सकते थे, टाइटल्स, नबी उसी को बनाया जा सकता है जो as-सादिक़ हो। जरा सा भी कहीं झूठ का मिलावट शायद भाई कभी अगर गुजर हो तो वह सादिक नहीं हुआ, नबूवत की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। और अल-अमीन, अमानत की जिम्मेदारी अदा कर दे। जिसने अमानत दी उसने जिस जैसे बताया खर्च करना है वैसे डिलीवर कर दे, इसमें जरा सी भी कमी की तो अल-अमीन नहीं हुआ। तो नबूवत की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी अगर ये सिफत अपनी पूरी गहराई के साथ में उनके अंदर नहीं मौजूद हो। तो नुमाया सिफात थी ये। और कुरान ने इसको तो रसूल होने की गवाही के तौर पर पेश किया। नीचे जो आयत लिखी देख रहे हैं आप, सूरह यूनुस की आयत, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही, तुम्हारे दरमियान तुम लोग कहते हो कि गलत, झूठा मानते हो, ये कलाम को झूठा मानते हो, दावे को झूठा कहते हो। सबसे बड़ा सबूत यह है रसूल के सच होने का, तुम्हारे दरमियान उम्र गुजारी है। तो एक एक लम्हा जो है वो गवाह है पाकीज़गी का, एक एक लम्हा गवाह है इसका कि तुम कहते थे कि इनसे सच्चा आदमी कोई नहीं है, और तुम कहते थे इनके बराबर कोई अमानतदार नहीं है। कि जब दुश्मनों ने घर घेर लिया इसलिए कि इस चिराग को गुल कर दें, तो उस वक्त भी अमानती थी दुश्मनों की रखी हुई कि दुश्मन दूसरों पर एतमाद नहीं करते थे, इसमें उन्हीं पर एतमाद करते थे जिनकी जान लेना चाहते थे कि ये महफूज यहां रहेंगी। और जब उस मौके पे जब उन्होंने इस मकसद के तहत घर को घेरा था, तब अमानतें सिपुर्द करके गए कि ये जब निकलने लगे कि ये उनकी अमानतें पहुंच जाए हज़रत अली को सिपुर्द करके गए। तो ये अल-अमीन थे। ये एक सिफत ऐसी है, सच्चा होना है, दोनों के ताल्लुक है आपस में एक दूसरे का। जो सच्चा नहीं हो वो अमानतदार नहीं होगा, जो अमानतदार नहीं है वो सच्चा नहीं होगा, झूठ बोल रहा होगा कहीं, अगर घपला कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, खुर्द-बुर्द कर रहा है, जो अमानत उसके पास रखेगी तो झूठ भी बोल रहा है। ये इंटरलिंक्ड है असल में, एक ही सिफत के ये दो एक्सटेंशंस हैं। जब कार्य रिसालत आपको भी अंजाम देना है तो फिर ये कैरेक्टर आपका भी होना चाहिए, ये उम्मतियों का होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। ये कैरेक्टर, ये रेपुटेशन अब मुसलमानों की नहीं है। ये बात 25-30 साल पहले की है। एक स्टेट पीरियड के, रामपुर स्टेट हुआ करती थी, स्टेट पीरियड के इंग्लिश ब्रिटिश पीरियड के एक जज साहब रिटायर्ड आया करते थे हमारे यहाँ। उन्होंने मुझे बताई, मेरे बड़े थे उनसे मिलने के लिए आते थे, मैं बैठा था, उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, मजिस्ट्रेट थे यूसुफ रजा खान, तो उन्होंने कहा जब जिन दिनों हमारी ब्रिटिश पीरियड में ट्रेनिंग चल रही थी ब्रिटिशर्स के जरिए, तो उसमें ये सिखाया जाता था, जिसमें सारे जजेस के लिए, जस्टिस होने की ट्रेनिंग के लिए हिंदू भी मौजूद हैं, हिंदू मुसलमान दोनों। ये ट्रेनिंग का पार्ट था, ऑफिशियल ट्रेनिंग का,
कि अगर कोई केस तुम्हारे सामने ऐसा आए जिसमें दो फरीक में से एक हिंदू हो और एक मुसलमान हो, और फैक्ट्स ऑफ द केस, शवाहिद और गवाहियां दोनों तरफ से तकरीबन बराबर की आ रही हो, फैसला नहीं कर सकते हो, तो फैसला मुसलमान के हक में करना, ये ट्रेनिंग में बताया जाता था। आप एविडेंस पर जाएंगे, गवाहियों पे जाएंगे, कानून के मुताबिक जाएंगे, लेकिन अगर फैसला ना कर पा रहे हो और दोनों तरफ से बराबर के सबूत महसूस होते हो और एक हिंदू हो और एक मुसलमान हो फरीकों में, तो फैसला मुसलमान के हक में करना, ये ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए कि वो झूठ नहीं बोलता। ये 25-30 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि ये, और इसलिए बताया था और इसलिए सुनाया था, उन्होंने कहा कि आज पोजीशन उल्टी हो गई, 30 साल पहले की बातें उल्टी हो गई। तब से अब तक तो बहुत जमीन आसमान का और फर्क हो गया। जब उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा कि अब ये बात नहीं है कि मुसलमान के बारे में ये कहा जा सके हिंदू के मुकाबले में कि जो, अब तो वो ज्यादा काबिल एतमाद है, इनकी साख नहीं है। तो जब औरतें मस्जिदों के आगे लाइन लगाकर खड़ी हुआ करती थी अपने बच्चों को लेकर कि नमाज पढ़ के आए हैं, मियाँ जी इस पर फूंक मार देंगे तो बच्चा अच्छा रहेगा, आज नहीं खड़ी होती। आज वो आपकी फूकों के बारे में ये नहीं समझती कि इनकी फूक में ऐसा असर होगा। पहले उनका ये गुमान था कि इनकी फूक में ऐसा असर होगा कि हमारा बच्चा इससे अच्छा रहेगा। आज ये साख नहीं है आपकी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। इस जिम्मेदारी को नहीं समझाए। और दूसरी है अमानतदारी। एक ही चीज है सच और उससे ताल्लुक। कितने लोग हैं आपके जानने वालों में, अपने हलके के अंदर आपके, जिन्हें आप जानते हो, जिन पे हर हालत में आंखें बंद करके ये एतमाद किया जाए कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जबान से लफ्ज निकल गया है, कह दिया है, तो उसके अंदर कोई खुर्द-बुर्द नहीं किया जाएगा। तो ये जो दुश्मन जिनके पास रखा करते थे अपनी अमानतें, बहुत बड़ी अमानत है, कुरान करीम अल्लाह ने उनको दिया कि इसको बगैर किसी कमी के, बगैर किसी ज्यादती के पहुंचा दें। हम पैगाम लेकर जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम कहते हैं, तो वो यकीन नहीं करते। वो देखते हैं कि ये अमानतदार लोग नहीं हैं, इनकी तो कह कुछ रहे हैं, इनके किरदार कुछ और हैं, झूठे भी हैं, अमानतदार भी नहीं है ये। तो फिर उस जिनके भेजे हुए हैं, असल में तो उंगलियां उन पर उठती हैं, उनके नुमाइंदे हैं, जिनके डिप्यूट किए हुए, जिनके रसूल बनकर हम जाएं। यह है आम लोगों की बात। हमारे अक्सरियत उनकी, मैं सबको नहीं कह रहा, बड़े पाकीज़ा, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी, जो लोग मजहबी लीडरशिप जिनके हाथ में है, उनकी अक्सरियत में ना पहली सिफत है इसमें से, ना दूसरी सिफत है। और दुनिया जानती है और कहती है बाहर, मुसलमान जानते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सी उनकी बातें मानते हैं,